राधे राधे। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर देव दर्शन एपिसोड 7 में आज मैं आपको गोपीनाथ जी भगवान के बारे में बताऊंगी, जो जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थापित है। इनकी महिमा अपरंपार है, इनका रहस्य अपरंपार है। ये वृंदावन से कैसे आए जयपुर, इसको मैं आपको विस्तार में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इनकी मूर्ति को इनके भक्त ने कैसे बनाया और कैसे इनकी स्थापना की गई। तो आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे, हरे कृष्णा। कहा जाता है कि गोपीनाथ जी भगवान, इनकी मूर्ति को कोई ऐसे ही नहीं बनाया गया था, कोई साधारण कारीगर के द्वारा। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति को बैजनाथ द्वारा बनाया गया था। बैजनाथ जो भगवान श्री कृष्ण का परपोता है, उसने अपनी दादी से कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनकी बहुत भक्ति करता हूँ। वह बहुत भक्ति करता था बैजनाथ भगवान श्री कृष्ण की। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह बनाऊं। तो उसने दादी से कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह बनाना है। कहा जाता है कि बैजनाथ की जो दादी है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को द्वापर युग में साक्षात देखा था, उनके दर्शन किए थे और वह भी उनकी बहुत भक्ति करती थी। तो बैजनाथ ने कहा कि दादी आप मुझे बताओ भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं। तो दादी कहती हैं कि उनके सर पर मोर मुकुट रहता था, वह हर काम टेढ़े ही टेढ़े करते थे, उनके नैन तिरछे, उनकी बातें अलग ही थी। उनका नाम भी ऐसा है कृष्ण, जिससे बोलने में व्यक्ति को अपनी जीभ को टेढ़ा करना होता है। उनकी हर लीला टेढ़ी थी और वो खड़े भी होते थे ना, तो अपने चरण टेढ़े करके खड़े होते थे। उनकी लीला अपरंपार है, बहुत ही सुंदर उनका रूप था, सांवले रंग के थे और उनकी कमर भी टेढ़ी थी, बहुत ही सुंदर उनकी कमर थी, बहुत ही सुंदर उनका शरीर था। मैं तुमको बताती हूँ। कहा जाता है कि कंस, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पहले जितने भी देव की माता के बच्चे हुए थे, यानी भगवान श्री कृष्ण के भाई बहन हुए थे, उनका एक शिला पर वध किया था, इस शिला पर पटक करके उनकी मृत्यु की थी। तो कहा जाता है कि बैजनाथ जी ने उसी शिला को वहां से उठाया और उसके 3 टुकड़े किए और कहा कि मैं इससे भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह बनाऊंगा। कहा जाता है कि दादी ने एक विग्रह को लिया और बैजनाथ से कहा कि इसका बनाओ। तो बैजनाथ ने बनाना प्रारंभ किया। दादी जैसे जैसे बता रही थी, बैजनाथ ने बनाना प्रारंभ किया। जैसे ही बैजनाथ ने बना करके दादी को वह मूर्ति दिखाई, तो दादी ने कहा बेटा, इसकी तो सिर्फ चरण ही भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कुछ भी भगवान श्री कृष्ण से नहीं मिलता है। तभी बैजनाथ जी ने कहा कि माँ, दादी, इसका नाम अब मैं मदन मोहन जी रख देता हूँ। तभी बैजनाथ जी ने कहा कि दादी, इसका नाम अब मैं मदन मोहन जी रख देता हूँ और उसे फिर साइड में रख दिया जाता है। उसके बाद में उस पत्थर का दूसरा हिस्सा लिया जाता है, उससे बैजनाथ जी मूर्ति बनाना प्रारंभ कर देते। जैसे जैसे दादी बताती है, जैसे जैसे बैजनाथ जी मूर्ति को बना देते, फिर दादी को दिखाती। फिर दादी कहती है बेटा, इसका तो सिर्फ वक्ष स्थल, कमर और हाथ ही सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं और कुछ भी भगवान श्री कृष्ण जैसा नहीं दिखता है। फिर भी बैजनाथ जी हार नहीं मानते और उस दूसरा जो रूप बनाया था, जिसके सिर्फ वक्ष स्थल और हाथ भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं, उसका नाम रखा गया गोपीनाथ जी। फिर उसके बाद में जो तीसरा टुकड़ा था उस पत्थर का, उसका तीसरा विग्रह बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर दादी ने जैसे जैसे बताया, फिर बैजनाथ जी ने जैसे जैसे बनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मूर्ति बन करके तैयार हुई, फिर दादी ने कहा बेटा, ये तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं, इनका चेहरा बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा है। और फिर बैजनाथ जी ने उस मूर्ति का नाम रखा गोविंद देव जी। स्थापित है, जो जयपुर की पुरानी बस्ती में सिटी पैलेस के पीछे की तरफ स्थापित है, वह भी पुरानी बस्ती में ही स्थापित है। कहा जाता है कि बैजनाथ ने उस पत्थर के टुकड़े से तीनों विग्रहों को बनाया था और इन तीनों की स्थापना पर वृंदावन में ही कर दी गई थी और मधु पंडित को इन तीनों विग्रहों की पूजा करने का आदेश दे दिया गया था। आज्ञा का पालन करते हुए मधु पंडित ने इन तीनों विग्रहों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन कहा जाता है कि वृंदावन में एक बार औरंगजेब का शासन आ गया था और औरंगजेब ने सभी को बहुत ही परेशान कर दिया था और उसने ये ठान लिया था कि मुझे इस संसार में, इस वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उनको ध्वस्त करना। औरंगजेब ने सारे मंदिरों को, सारी मूर्तियों को ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया था। तभी मधु पंडित ने सोचा कि कैसे इन मूर्तियों को बचाया जाए। तभी मधु पंडित ने अपना दिमाग लगाया और तीनों मूर्तियों को वहां से उठा करके, उस मंदिर में से उठा करके एक टीले से थोड़ी सी मिट्टी हटा करके वहां पर छुपा दिया। उसके बाद में औरंगजेब ने काफी उन मूर्तियों को ढूंढा, लेकिन औरंगजेब को वह मूर्तियां नहीं मिली। काफी प्रयास करने के बाद में औरंगजेब हार गया और फिर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसे वह मूर्तियां नहीं मिली थी।
फिर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है, चैतन्य महाप्रभु को यह आइडिया हुआ, चैतन्य महाप्रभु को यह संकेत मिला, चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त वज्रनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह बनाए हैं, साथ साथ राधा रानी भी है और वे कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ उनको दबाया गया है, मुझे उनको ढूंढना है, फिर से उनकी वृंदावन में स्थापना करनी है। तो कहा जाता है चैतन्य महाप्रभु काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होता है, वो नहीं ढूंढ पाते हैं। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु जी की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य रूप गोस्वामी से कहते हैं कि तुम्हें मैं आज्ञा देता हूँ, तुम मेरा एक काम करना, उन तीनों विग्रहों को ढूंढना, साथ साथ राधा रानी को भी ढूंढना और उनकी स्थापना करना। कहा जाता है कि रूप गोस्वामी काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें वह विग्रह नहीं मिल पाते हैं। फिर इसी सोच में रूप गोस्वामी सो जाते हैं और उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और आकर के कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो आज्ञा दी इसका तुम्हें पालन करना होगा। कैसे करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरा जो विग्रह वज्रनाथ द्वारा 3 विग्रह बनाए गए हैं, मदन मोहन जी वाला, गोपीनाथ जी वाला और गोविंद देव जी वाला, वह तीनों विग्रह गौवा टीले पर एक मिट्टी तुम थोड़ी सी हटाओगे तो वहाँ पर तुम्हें मिल जाए। कहा जाता है कि रूप गोस्वामी वहाँ जाते हैं और गौमा टीले से थोड़ी सी मिट्टी हटाते हैं और वहाँ पर उन्हें वह विग्रह मिल जाते हैं। उसके बाद में साथ ही साथ रूप गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण सपने में कहते हैं कि हे शिष्य, तुम एक काम और करो, मेरा जो एक विग्रह है मदन मोहन जी नाम से, उस विग्रह को करौली में स्थापित करवा दो और यह जो 2 विग्रह है मेरे गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, इन्हें तुम जयपुर में स्थापित करवा दो। कहा जाता है कि रूप गोस्वामी को जैसे ये पता चलता है कि जयपुर में 2 मूर्तियाँ स्थापित करवानी है तो वह सवाई जयसिंह को बुलाते हैं। सवाई जयसिंह वहाँ पर जाते हैं और सवाई जयसिंह वहाँ से उन दोनों मूर्तियों को लेकर के आते हैं और उनकी फिर जयपुर में स्थापना करा दी जाए। फिर कहा जाता है कि फिर राजाओं पर झगड़ा होने लग जाता है। राजा कहते हैं कि हमें भी इनकी पूजा करने का अवसर मिले। तो कहा जाता है कि पुरानी बस्ती में ही एक विग्रह को तो स्टार्ट में रख दिया जाता है, गोविंद देव जी के विग्रह को, और दूसरे विग्रह को बिल्कुल एंड में पुरानी बस्ती के में ही स्थापित कर दिया जाता है और इनकी स्थापना अच्छे से हो जाती है। एक बार नित्यानंद महाप्रभु की दूसरी पत्नी जानवी जी ढोक लगाती है और काफ़ी सारे उत्सव भी मनाती है। तभी जानवी जी गोपीनाथ जी और राधा रानी के दर्शन करती है तो उनके मन में यह संशय होता है, उनके मन में वह सोचती है कि क्यों ना राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के बराबर ही होती, गोपीनाथ जी की मूर्ति के बराबर ही होती तो दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर लगती, अति सुंदर लगती, काश ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कहा जाता है कि इसी सोच में जानवी माता सो जाती है और उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते और कहते हैं कि जानवी, तुमने बिल्कुल सत्य सोचा, मेरी भी यही सोच है, मेरी भी यही चाहत है कि मेरी राधा रानी की ये जो मूर्ति है ये मेरी बराबर की हो। भगवान श्री कृष्ण सपने में जानवी जी से एक और बात कहते हैं कि तुम वृंदावन के कारीगरों को आदेश दो कि वो तुम्हारी एक मूर्ति बना दे और राधा रानी की एक मूर्ति बना दे। दक्षिण पार्श्व में तो मेरी राधा रानी की मूर्ति होगी और वाम पार्श्व में तुम्हारी जानवी जी, तुम्हारी एक मूर्ति होगी। कहा जाता है कि जानवी जैसे यह सुनती है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान गोपीनाथ जी उनके साथ उनकी मूर्ति की भी स्थापना कराना चाहते हैं राधा रानी की मूर्ति के साथ, तो वो बहुत ही चिंता में पड़ जाती है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो भगवान है, मैं उनके साथ कैसे खड़ी हो सकती हूँ। तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को आदेश दे देती है कि एक मेरी मूर्ति बना दो और एक राधा रानी की मूर्ति बना दो। कहा जाता है कि कारीगर डरते डरते जानवी जी की और राधा रानी की मूर्ति बना देते हैं। उसके बाद में वो वृंदावन से जयपुर आ जाती है। फिर जानवी जी जैसे उन मूर्तियों को देखती है तो जानवी जी उन्हें पंडित के पास भेज देती हैं जो गोपीनाथ जी के मंदिर के पंडित है और उनको वहाँ पर दे देती है। पंडित जी जैसे ही जानवी जी की मूर्ति देखते हैं वो भयभीत हो जाते, वो डर जाते, वो चिंता में हो जाते कि आखिर कैसे मैं जानवी जी की मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ स्थापित करूं। कहा जाता है कि पंडित जी के सपने में भगवान श्री कृष्ण आते और उससे कहते हैं कि तुम डरो मत, मैंने ही जानवी जी के सपने में आकर उनसे कहा है मूर्ति बनवाने के लिए, मेरी इच्छा है कि मेरे दक्षिण पार्श्व में तो राधा रानी और वाम पार्श्व में जानवी जी स्थापित हो। कहा जाता है कि पंडित अब भय मुक्त हो जाता है, वह सुबह जगता है और जानवी जी और राधा रानी की मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण और वाम पार्श्व में स्थापित कर देता है। कहा जाता है कि यह जो वज्रनाथ द्वारा गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और गोविंद देव जी के जो स्वरूप बनाए गए थे, जो मूर्तियां बनाई गई थी, इन तीनों के अगर कोई व्यक्ति एक दिन में दर्शन करे तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आप जब भी जयपुर आए तो गोपीनाथ जी भगवान के, मदन मोहन जी के साथ ही साथ आप गोविंद देव जी के जरूर दर्शन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। साथ ही साथ प्रेम से बोलो राधे राधे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।